थोड़ी ना होता है कि पूरे देश ही बंद हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं भाई, वो बीमारी तो चाइना में है, इंडिया में कहाँ से हो जाएगी। कुछ ऐसे ही टाइप के स्टेटमेंट हमें सुनने को मिल रही थी कोविड के टाइम पे, बट वो सारी चीजें हुई, दुनिया बंद हो गया, देश बंद हो गया, लोग लिटरली ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए बाहर नहीं जा रहे थे। ठीक है, सो हेलो बच्चा पार्टी, इट्स योर बायोलॉजी टीचर निकिता शुक्ला। आज आप सबको इतने दिन में पता ही चल चुका होगा कि हमारे यहाँ पे एक नई बीमारी चाइना में आ चुकी है, विच इज़ फ्रॉम HMPV वायरस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये सच में कितनी हद तक घातक है। ठीक है, एक बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हुए आपको कुछ हम थोड़ा वायरस के बारे में बताएंगे, हाउ इट वर्क्स, एंड ऑल्सो कि क्या आपके एग्जाम पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्या ये डिले होंगे कि नहीं होंगे, प्रिकॉशंस आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो लेनी है, कितना हद तक आपको पैनिक करना है, कितना हद तक नहीं करना है। ठीक है, ये आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के 2 मिनट 4 मिनट लेंगे, बट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कभी भी कुछ भी नई चीज़ आए, कोई स्कैम हो, कोई अवेयरनेस हो, उसको कभी भी अपने से ऊपर नहीं समझना चाहिए कि यार ये तो थोड़ी ना, मैं इतना बुद्धू थोड़ी नहीं, ये कैसे हो जाएगा। सो एजुकेशन या एजुकेटेड बैकग्राउंड लोग की यही खासियत होती है कि वो हर बात को, हर एक न्यूज़ को पहले एक मौका देते हैं, उसे समझते हैं और उसके बाद जज करते हैं, रादर देन हर किसी को एक ही बॉक्स में रखने का। क्योंकि डेफिनेटली हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत न्यूज़ फैल रही हैं, गलत न्यूज़ फैल रही हैं, लोग व्यूज़ के लिए न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं, लोग की कंपनीज चल रही हैं, वो एक बात अलग हो गई है। लेकिन वो आप एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से होने की वजह से, आप एक नई जनरेशन हो, आप सुनने के बाद उसे डिसाइड किया करो। कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ही हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए। ये तो है आज की मेरी पहली आपको एडवाइस। ठीक है, सो दूसरी पॉइंट आ जाता है HMPV वायरस। ये है क्या? ये एक आपका वायरस है, ठीक है, और जिसकी वजह से इसको ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस बोलते हैं। ये मेनली चाइना में इसका बहुत सारी बीमारियां हो रखी हैं और अच्छा खासा चाइना में एक्चुअली सर्ज चला है मल्टीपल वायरस की वजह से। वहाँ पे तो और भी बहुत सारे वायरस हैं, उसके साथ ये एक और वायरस है, तो वहाँ पे तो हालत बहुत खराब है। इतना समझ लो, दूसरे देश की न्यूज़ अगर आपको 1% सुनने मिल रही है ना, तो जान जाओ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कुछ कंट्रोल में होता है एक कंट्री के। जब वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा आउटब्रस्ट हो जाती हैं, तब दूसरे देश को पता चलता है। और आपको पता है कि 2 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी नागपुर में 2 और केसेस देखे गए। क्या ये एक वायरस, ये वायरस का है क्या कॉन्सेप्ट? एक्चुअली वायरस इस वजह से हानिकारक है क्योंकि इस वायरस के अंदर कोविड की तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही जेनेटिक मटेरियल है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA जेनेटिक मटेरियल अगर होता है तो बहुत खतरनाक वायरस होता है। क्यों? अगर हम सीधी शब्द में नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के लोग के लिए बताएं तो ये ऐसा समझो कि इसके रूप बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो इनको कंट्रोल करना, इनके लिए वैक्सीन बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बाकी बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बता दें तो आपको पता है कि इनमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। तो कोविड की तरीके से इनमें भी, ये भी रेट्रो वायरस फैमिली का एक वायरस है, और रेट्रो वायरस समझ लो कि ये जीवन को बर्बाद करता है। लेकिन क्या ये HMPV वायरस कोई नई चीज है या ऐसा वायरस है पहले नहीं था? ये वायरस बेटा पहले भी था, 2001 में ये वायरस डिस्कवर हुआ था। कुछ कंट्रीज तो बोल रहे हैं और भी 90s का है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। ये आपके मेजर अपर जो आपका रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक है, उसको इंपैक्ट करता है। ठीक है, और कोविड की तरीके से इसके सिम्टम है वही आपका सांस लेने में दिक्कत, आपको कफिंग है ना, जैसे आपको जुकाम का जो भी सिम्टम्स होता है वही सारे इसके भी फीचर्स हैं। ठीक है, बस कोविड से थोड़ा डिफरेंट है। कोविड से डिफरेंट है, कोविड में टेस्ट वगैरह चला जा रहा था, इसमें आपका टेस्ट वगैरह नहीं जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वायरस कोविड की इतना घातक नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है वो माइल्ड है। तो ये हर एक एज ग्रुप के लोग को इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन डेथ के चांसेस सिर्फ उनमें हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है, या फिर कोई जो बहुत बच्चा है, या फिर जो बूढ़े लोग हैं, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बाकी हो किसी को भी सकता है, लेकिन आपको हम बोलेंगे कि आप ना प्रिकॉशन रखो और डरो नहीं, घबराओ नहीं। ठीक है, आप प्रिकॉशन क्या रखोगे? आप मास्क बना पहन के रखो। किसी को कफिंग आ रही है, स्नीजिंग आ रही है, दूर रहो, क्योंकि जब इंसान छींकता है, तो जैसे मैंने छींका, यहाँ पे जो मेरे अंदर जो भी वायरस पार्टिकल होंगे यहाँ एयर में सस्पेंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कोई सांस लेगा तो उसके अंदर वो चला जाएगा। तो इसी वजह से हमेशा मास्क बना के रखो। और HMPV वायरस के लिए मेरा एक स्लोगन है कि 2 गज दूरी और मास्क फिर से है ज़रूरी। बस उस चीज़ को लगा के रखो। बाकी आप अपने बोर्ड्स का जो फोकस है पूरा बना के रखो, बिकॉज 0% चांस है कि आपका बोर्ड्स डिले होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब कोविड दुनिया बंद थी तब भी बोर्ड्स हुआ। ठीक है, और ये तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इंपैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। बट अगेन आई एम सेइंग कि केसेस फैल रहे हैं और किसी को नहीं पता। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को बीमारियां होती हैं, हमें पता नहीं होता। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके साथ में ना ये तुरंत इंपैक्ट ज़्यादा कर जाएगा, इवन इट कुड बी लीथल। तो इस वजह से प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, पब्लिक में जाइए, मास्क पहन के रखिए। जिसको खांसी या कफिंग आ रही है, एकदम आपके जुकाम बुखार वाले जो फीवर हैं और सिम्टम्स है वही हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखिए। बाकी अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए। और बोर्ड्स से याद आया कि आपको तो पता है ये चैनल आपको एकदम हेल्प कर ही रहा है,
ठीक है। इस चैनल पे अभी आज रात में 9 बजे हम जीरो टू हीरो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें एक एक चैप्टर एक एक दिन में टीचर करा रहे हैं। आज हम रात में 9 बजे फ्री इसी पे कराएंगे, पूरा चैप्टर कराएंगे। इसके बाहर इकोसिस्टम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आई गारंटी यू दैट। और ये चैप्टर हम 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 9 बजे पहले जाके नोटिफाई में क्लिक कर लो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। और अगर आपको लग रहा है कि यार अभी मैं थोड़ा सा भटका हुआ, मुझे थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे प्लस पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि प्लस पे आपका 60% ऑफ चल रहा है और यहाँ पे आपकी सैंपल पर बैच चल रही है, पीवाईक्यूज बैचेस चल रही है, टीचर आपको 1-on-1 हेल्प कर रहे हैं। तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैच की भी लिंक मिलेगी। इन शॉर्ट, अपना ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि अगर आपकी तबियत खराब हो गई, इवन इफ इट इज़ नॉट लीथल, ये वीडियो बनाने का इतना पॉइंट था कि यू कांट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल डे, ठीक है। तो एकदम बीमारी मत होने दो, एक्स्ट्रा मास्क लगा के रखो। प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओ तो भी तुम लोग मास्क लगा के रखो, ठीक है। और किसी को भी कोल्ड है, जुकाम है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार मत दिखाओ, ठीक है। दूरियां मेंटेन रखो। बाकी सब अच्छे रहेंगे, हम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप सबका ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा हम लोग फोड़ने वाले हैं, क्योंकि जीरो टू हीरो सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। और मेरे बायोलॉजी के सेशन मंडे और वेंसडे यहीं पे चलते हैं रात में 9 बजे, ठीक है। सो मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय। एंड जो भी आपको लिंक्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।